नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज बाजार ज्यादा कुछ मूव नहीं दिखाया है, बस एक आपके लिए रेंज में ट्रेड करता रहा पूरे दिन, बट एट द एंड आपको 37 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है निफ्टी पे। सेंसेक्स 141 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोजिंग है। बैंक में 1 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग आई है सेटलमेंट के बाद। तो ये सारी चीजों को अगर हम साइड करें, यानी कि इसको हम एक तरीके से रेंज बाउंड मार्केट या सुस्त मार्केट जिसमें कोई ज्यादा कामकाज हुआ नहीं उसको समझें, स्टॉक्स लेवल पे आए तो बड़ा एक्शन था। जहां पे जितने शेयर हरे निशान में थे उतने ही शेयर ऑलमोस्ट लाल निशान में थे। मार्केट ब्रेथ ऑलमोस्ट सिमिलर थी, इनफैक्ट थोड़ी नेगेटिव साइड पे ज्यादा थी। अगर एनएससी की बात करूं तो 949 शेयर्स पॉजिटिव थे, जिसके सामने 1089 शेयर्स नेगेटिव थे। आज पॉजिटिविटी को लीड एक बार फिर आईटी स्टॉक्स ने किया और नेगेटिविटी को लीड ऑटो स्टॉक्स ने किया। ऑटो सेक्टर सबसे ज्यादा टूटा, 0.76% नीचे था और आईटी इंडेक्स में 0.6% की ही तेजी थी, यानी सिमिलर था ऊपर वाला और नीचे वाला भी। अब स्टॉक्स की बात की जाए तो टाटा इन्वेस्टमेंट जैसे शेयर अगर 15% भागे हैं तो लोगों का फेवरेट बीएसई 6% टूटा भी है। वहीं राजेश एक्सपोर्ट एक ऐसा शेयर है जो कंटिन्यू टूटता ही जा रहा है। ऐसे में आपको किधर पोजीशन बनानी चाहिए, इसके बारे में अगर आप खुद से भी पूछोगे मेरे से या कहीं भी, तो मेरे को लगता है एक सही जवाब जो होगा वो ये होगा कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चल रहा है। कुछ शेयर्स तेजी में है तो कुछ मंदी में है। ठीक है जी, आप एक पर्टिकुलर स्टॉक को ये नहीं कह सकते कि ये तेजी में है और पर्टिकुलर स्टॉक मंदी में है। ठीक है जी, हर एक शेयर ऊपर नीचे कर रहा है और कुछ स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं तो वो गिरते कम है बढ़ते ज्यादा है, कुछ वीकनेस दिखाते हैं जो गिरते ज्यादा है बढ़ते कम है। अब वीकनेस वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो उसमें एक शेयर का नाम है, वो है अदानी विल्मार। सेकंड स्टॉक आप देखेंगे तो आप स्लाइडवेज टू नेगेटिव या फिर साइडवे टू नेगेटिव कह सकते हैं आप, वो जियो फाइनेंस का है। ये भी ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर जाता भी तुरंत नीचे आ जाता है और जैसे ही नीचे आता है फिर दोबारा ऊपर आ जाता है। तो एक रेंज कह सकते हैं या फिर साइडवेज टू नेगेटिव कह सकते हैं। ठीक है जी, अब इन शेयर्स में क्या करें क्या ना करें इसके बारे में बात करूंगा, क्यों गिर रहे हैं ये शेयर और इन स्टॉक्स में निवेश का मौका है क्या, ये इसके बारे में समझेंगे, क्योंकि दोनों की ब्रांड प्रोफाइल काफी बड़ी है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट, 16 नवंबर यानी 2 ट्रेडिंग सेशन पहले, ये ऐसा लगेगा 16 नवंबर कितनी पुरानी बात हो गई, आज 20 है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ केवल 2 ट्रेडिंग सेशन पहले मैंने एक स्टॉक आपके साथ शेयर किया था टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे भी। स्टॉक का नाम था पेनार इंडस्ट्रीज। 111 रुपए पे ट्रेड कर रहा था और 7-8% ऊपर था उस समय स्टॉक। 111 पे था और 7% ऑलरेडी ऊपर था। इस शेयर की खासियत ये थी उस समय कि स्टॉक का मार्केट कैप था 1500 करोड़ का और कंपनी को, इनफैक्ट 1500 नहीं 1400 करोड़ का, और कंपनी को 669 करोड़ के ऑर्डर्स मिले थे। जब मैंने कहा था कि एक सिंगल ऑर्डर कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू से 50% का है, तो ये स्टॉक को डेफिनेटली कुछ करने की दम रखता है कि स्टॉक को हिला दे। जिसके लिए मैंने कहा था कि यहाँ पे अगर कोई रिस्क ले सकता है तो लेना, अदरवाइज मत लेना, क्योंकि एक छोटी कंपनी है, मैं उतना कन्विक्शनली नहीं कह सकता हूँ और मे बी लॉस हुआ तो बड़ा हो जाएगा, तो थोड़ा अकॉर्डिंग टू योर रिस्क के हिसाब से लेना। सेम चीज टेलीग्राम पे यूज करी थी। आज 121 रुपए पे शेयर, 2 ट्रेडिंग सेशंस में 10% का मुनाफा। ये पावर है न्यूज की, मैं नहीं कह रहा कि कंपनी की, न्यूज की पावर है। इतना बड़ा ऑर्डर जहां पे जो हिस्ट्री कहती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इसी तरीके से एक प्रीमियर एक्सप्लोसिव शेयर मैंने किया था आपके साथ, जिसकी कंपनी की जितनी वैल्यू उससे डबल ऑर्डर मिला था, 2 दिन 20-20% का सर्किट मारा। तो इस तरीके की चीजें, मार्केट अपने आप हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ वाली चीज हो गई। तो यहाँ पे बुक प्रॉफिट है, आप सभी को भी बताना चाहता हूँ, टेलीग्राम पे भी मैंने लिख दिया है। और अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। अब मैं अगर आपके साथ पहले अदानी विल्मार पे बात करूं तो आज इसमें सेकंड हाफ में बहुत ही प्यारा रिएक्शन आया और बहुत तंगड़ी तेजी आई। 15 रुपए बढ़कर बंद हुआ है स्टॉक, 310 रुपए के भाव पर 5.25% की तेजी है। आज स्टॉक ने 52 वीक लो भी लगाया था 285 का। अगर आप नीचे से काउंट करें तो ये 9% की तेजी में राज शेयर। अब अचानक से ये जो तेजी आई है इसके पीछे क्या कारण है, क्या कोई न्यूज है, क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, खबर तो अभी तक कोई दिख नहीं रही है एक्चुअल में मेरे को, और फिर भी अगर कोई होगी तो लेट नाइट तक आपके साथ में शेयर कर ही दूंगा। अदानी विल्मार की बात करूं तो एक ही चीज है, इस शेयर में बेचने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ऑलरेडी 300 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, क्या बचा है। मैंने थोड़े दिन पहले भी वीडियो बनाई, तब भी यही कहा था आपसे, 295-300 पे था। आज भी यही कह रहा हूं, फ्रेश एंट्री के लिए मेरे को लगता है जल्दबाजी हो सकती है, क्योंकि चीजें अभी बहुत डेवलप हो रही है इस स्टॉक में। तो 2 तरीके से काम कर सकता है। आप अगर सोच रहे हो मैं ले लेता हूं, तो एक चीज जरूर याद रखना, जो डेवलपमेंट है वो पॉजिटिव साइड पे हुआ तो आप बड़ा पैसा बनाओगे, क्योंकि आपने
चीज को होने से पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दिखा के खरीदा तो आप बड़ा पैसा बनाओगे। लेकिन नेगेटिव डेवलपमेंट होगा तो आपको बड़ा नुकसान भी होगा। बड़ा नुकसान कितना हो सकता है भैया, वो तो भगवान ही जाने। 300 रुपए का शेयर है, पूरा 100% भी हो सकता है, नहीं 100% तो नहीं हो सकता है। कितना गिरेगा वो वक्त ही बताएगा अगर नेगेटिव डेवलपमेंट हुआ तो। बट मेरे को नहीं लगता कि कोई नेगेटिव डेवलपमेंट ज्यादा गिरा पाएगा स्टॉक, क्योंकि ऑलरेडी डिस्काउंट में आ गया है। ठीक है जी, तो हमें करना क्या चाहिए? हमें भैया, मैं तो फ्रेश एंट्री के पक्ष में हूं नहीं, मैं इसके पक्ष में हूं कि डेवलपमेंट हो जाए उसके बाद आप खरीद लीजिए, एक्शन ले लीजिए। और उसके पक्ष में हूं कि ऑलरेडी निवेशित हूं तो मैं लॉस बुक नहीं करूंगा। लॉस बुक ना करने के पीछे का कारण मेरा अपना है कि ऑलरेडी बहुत टूट गया है, मैं लॉस बुक नहीं करूंगा। कंपनी खराब नहीं है, ब्रांड वैल्यू खराब नहीं है, डेवलपमेंट हो रहे हैं, होने तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हो जाएंगे सामने आ जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि इतनी बड़ी एफएमसीजी ब्रांड फॉर्चून को कोई एरा गैरा कंपनी खरीद के खराब कर देगी। जो एफएमसीजी कंपनी एक्वायर करेगी वो भी कोई अच्छी कंपनी होगी, वो भी अच्छा मार्केटिंग करेगी, वो भी कंपनी की ब्रांड को ऊपर ही लेके जाना चाहिए। तो वो सब पॉजिटिव आ गया तो शेयर भागना चाहिए, नेगेटिव आ गया तो कितना गिरेगा, 300 से 200 हो जाएगा, और क्या है, यही हो सकता है। इससे ज्यादा तो मुझे लगता नहीं कुछ होगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी अपडेट। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।